नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आनंद में होंगे। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखेंगी। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, नहीं तो आप कंगाल भी हो सकती हैं। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फर्स्ट भक्ति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त? तो मित्रों, इस बार 10 तारीख को अष्टमी और 11 तारीख को नवमी है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मित्रों, कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। मित्रों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना पुण्य भक्तों को मिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह कर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। मित्रों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना वगैरह खिलानी चाहिए। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता हो। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। मित्रों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। शास्त्रों में बताया जाता है, कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, याद रहे काले कपड़े ना दें, और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33
कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह 9 संकेत तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जैसे निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जब बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है। वही नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। जबकि नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाएं तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाएं तो इसे अति उत्तम माना गया है। संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। वहीं नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके जीवन में माता दुर्गा का आगमन होने वाला है। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटे। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुला कर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। जबकि नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर आना ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, यदि ब्रह्मा मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।